नमस्कार, मैं हूं सुमित चौधरी और आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। सबसे पहले आपको 2023 की शुभकामनाएं। बहुत सारी उम्मीदों और संभावनाओं से भरे साल 2023 का आगाज हो चुका है। नए साल के जश्न का दौर भी जारी है और इसके साथ ही नए संकल्प और नए रेजोल्यूशंस लेने का भी दौर चल रहा है। वहीं ये भी याद रखना चाहिए कि नया साल नई बुलंदियां छूने और पहले से तय किए गए नए लक्ष्यों को हासिल करने का भी मौका देने वाला है। तो आज हम आपको बताएंगे कि नए साल में अपना देश हिंदुस्तान कितने कमाल करेगा, किन क्षेत्रों में भारत का डंका बजेगा और कितने धमाल इस साल देखने को मिलेंगे। नया साल नई उम्मीदों का साल। 2023 उन संकल्पों को पूरा करने का साल है जिनकी बुनियाद पहले से रखी जा चुकी है, तो साथ ही साथ कई क्षेत्रों में इतिहास रचने का भी मौका आ गया है। आन बान और शान के साथ देश कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो रहा है। नए साल में नई उमंग और नए आत्मविश्वास के साथ दुनिया के फलक पर अपनी धमक साबित करने का अवसर आ गया है। विश्व के मंच पर हिंदुस्तान की धाक तो पहले ही जम चुकी है। 2023 में समृद्धि के साथ साथ अपनी ताकत की नुमाइश का भी मौका हिंदुस्तान को मिलने जा रहा है। बीते साल देश ने अलग अलग मोर्चों पर उपलब्धियां हासिल की, तो नए साल में नए कीर्तिमान बनाने का मौका है। आज हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि अर्थव्यवस्था से लेकर रक्षा तक के क्षेत्र में, संचार से लेकर अंतरिक्ष तक के क्षेत्र में अपनी आत्मनिर्भरता ही नहीं बल्कि दुनिया की भी खुशहाली के लिए भारत ने कौन से लक्ष्य रखे हैं और किस तरह उन्हें हासिल करने की तैयारी है। आपको बताएंगे 2023 में कैसा होगा भारत, कौन से नए मकाम हासिल करेगा न्यू इंडिया, किन बिंदुओं को छुएगा हमारा देश और किस तरह दुनिया में बजेगा हिंदुस्तान का डंका। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 2022 में जो शुरुआत हो चुकी है उसे 2023 में अंजाम तक ले जाना है। विश्वगुरु बनने की ओर कदम बढ़ा चुके हिंदुस्तान को बीते साल G20 की अध्यक्षता मिली और इसके साथ ही दुनिया को विकास की राह दिखाने की जिम्मेदारी भी। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे इस जिम्मेदारी को कामयाबी के साथ निभाने के लिए भारत ने क्या क्या तैयारियां कर रखी है और कौन से लक्ष्य रखे हैं और इसे राह में कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं जिसे पार भी पाना होगा। भारत में सजने वाला है G20 शिखर सम्मेलन का मंच। अभी तो 2023 की शुरुआत है, लेकिन पूरे साल भर सलाह मशवरे के बाद जब दुनिया के बड़े नेता एक साथ मिलकर बैठेंगे तो दुनिया में खुशहाली और अमन चैन की नई रूपरेखा पर मुहर लगेगी। और ये काम भारत की अगुवाई में होगा, क्योंकि भारत को G20 के अध्यक्ष के रूप में दुनिया के प्रमुख विकसित और विकासशील देशों के नेतृत्व की जिम्मेदारी मिल गई है। इसके साथ ही भारत को दुनिया के प्रमुख देशों को विकास की अपनी गाथा सुनाने का मौका मिला है, ताकि तरक्की की जिस राह पर हिंदुस्तान चल रहा है उससे विश्व के देश सीख लें और प्रेरणा लें। ये G20 समिट ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं है, विश्व के सामने प्रस्तुत करने का अवसर है। इतना बड़ा देश, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इतनी विविधताएं, पूरे विश्व को भारत को जानने का एक बहुत बड़ा अवसर है और भारत को पूरे विश्व को अपना सामर्थ्य जताने का भी बहुत बड़ा अवसर है। G20 का 18वां शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में होगा। इस बैठक में G20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और
शासन अध्यक्ष शामिल होंगे, जिनमें अमेरिका भी होगा, ब्रिटेन भी, चीन भी होगा और रूस भी। यानी दुनिया में दबदबा रखने वाले तमाम महाशक्तियों के बीच भारत को G20 के लिए भविष्य का एजेंडा सेट करने की पहल करनी होगी। तो इस सम्मेलन के लिए भारत ने कौन से प्रमुख लक्ष्य तय कर रखे हैं, ये भी जरा जान लीजिए। G20 की भारत की अध्यक्षता की थीम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है। समावेशी और समान विकास के लक्ष्य पर जोर, सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण, तकनीक आधारित विकास, वैश्विक खाद्य सुरक्षा, वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता, वित्तीय अपराधों के खिलाफ एकजुटता, महामारी की रोकथाम और तैयारी, जलवायु परिवर्तन के मामलों में वित्तीय सहायता। इससे पहले देश के 50 से ज्यादा शहरों में G20 के देशों के प्रतिनिधियों की 200 से ज्यादा और बैठकों का सिलसिला पिछले साल शुरू हो चुका है। इसकी शुरुआत उदयपुर में शेरपा मीटिंग और बेंगलुरु में वित्तीय ट्रैक मीटिंग के साथ हुई। तब से नवंबर तक तमाम बैठकों के दौरान मंथन के आधार पर न केवल वैश्विक आर्थिक सहयोग का एजेंडा तय होगा, बल्कि विकास के ब्लूप्रिंट पर भी विचार किया जाएगा। नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के समापन के वक्त एक घोषणा पत्र जारी किया जाएगा, जिसमें साल भर चली मंत्री स्तरीय और कार्य समूह की बैठकों में तय विकास के एजेंडों का ऐलान होगा। इंडिया की प्रायोरिटीज है, वो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वो है विमेन लेड डेवलपमेंट, वो है हमारा इंक्लूसिव, रेजिलिएंट और सस्टेनेबल ग्रोथ, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कैसे हम आगे ले चले एजुकेशन हेल्थ पर फोकस करते हुए, और वो है कि हम कैसे मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द 21st सेंचुरी बनाएं और लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने बहुत कुछ बोला हुआ है ग्लासगो में, कि हम कैसे बिहेवियरल चेंज करें क्लाइमेट के लिए। तो ये सारी इश्यूज यहाँ हम लोग चर्चा करेंगे और आगे ले चलेंगे। बीते वर्षों में भारत ने विकास और आत्मनिर्भरता के पथ पर कदम बढ़ाते हुए दुनिया के सामने खास मिसाल पेश की है। चाहे कोरोना से जंग हो या फिर देश में डिजिटल सुविधाओं के बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था की मजबूती हो, हर क्षेत्र में भारत ने बुलंदी हासिल करके दुनिया के सामने एक उदाहरण पेश किया है। और अब मौका है दुनिया को राह दिखाने का, जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो हम डेवलपमेंट स्टोरी इंडिया की भी बताएंगे यहाँ, और बहुत बड़ा बदलाव आया है भारत में। ये एक मौका है सबको बताने का। इंडिया की नैरेटिव्स हम सारी बताएंगे, डेवलपमेंट नैरेटिव्स, हम विमेन लेड डेवलपमेंट इनिशिएटिव, हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव, हेल्थ का इनिशिएटिव, इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये सारी चीजें हम बताएंगे। हालांकि G20 बैठक का एजेंडा तय करने और घोषणा पत्र तैयार करने से पहले भारत के सामने कई बड़ी चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती चीन है, जो भारत के कदमों में हमेशा अड़ंगे डालने की कोशिश करता है। G20 के सभी धड़ों के बीच तालमेल बनाकर चलना एक बड़ी चुनौती है। चीन, रूस और अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों को साथ लेकर चलना अहम है। रूस यूक्रेन युद्ध के दरमियान साझा मुद्दों पर एक राय बनानी भी बड़ी चुनौती है। वैश्विक माहौल में G20 की विश्वसनीयता बढ़ाना है। भारत को पहली बार G20 की अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक एक साल के लिए मिली है। 2023 में नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन के समापन के दौरान भारत 2024 के लिए G20 की अध्यक्षता देश ब्राजील को सौंपेगा। इससे पहले उम्मीद है कि भारत अपनी अध्यक्षता के दौरान G20 के एक्शन प्लान को नई दिशा देगा, ताकि आने वाले वक्त में दुनिया को शांति, समृद्धि और खुशहाली की सौगात मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नए साल में भारतीय सेना और सशक्त होगी। सेना को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करने पर सरकार का फोकस है। इसके तहत अग्निवीरों की ट्रेनिंग जोर शोर से जारी है, तो सेना के थिएटराइजेशन पर भी काम किया जा रहा है, जिसके तहत तीनों सेनाओं के 4 कमांड बनाने हैं। दरअसल थिएटर कमांड तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बनाए रखने में बेहद कारगर साबित होने वाली है। इससे दुश्मन पर अचूक वार संभव होता है।
ये वो युवा शक्ति है जो आने वाले वक्त में देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर बनने के लिए ये सब पसीना बहा रहे हैं। थल सेना से लेकर वायुसेना और नौसेना तक में अग्निवीरों की ट्रेनिंग हो रही है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। उनकी ट्रेनिंग फुल जोश के साथ शुरू हो चुकी है और यहाँ पे आपने जैसे कि ट्रेनिंग फैसिलिटीज देखे होंगे, बहुत ही वर्ल्ड क्लास और बहुत ही उम्दा फैसिलिटीज अवेलेबल है। और यहाँ पर अभी हमने वुमेन अग्निवीर को भी इंडक्ट किया हुआ है। और जहाँ तक ट्रेनिंग का सवाल है, सिर्फ एकोमोडेशन उनके अलग है, बाकी सारे ट्रेनिंग के जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी फैसिलिटीज हैं, दे आर एग्जैक्टली सेम फॉर द मेन एंड द विमेन। अग्निवीरों को तैयार करने के लिए 22 हफ्तों का प्रशिक्षण होगा। इसके बाद 4 महीने की कड़ी ट्रेनिंग होगी। इसके बाद ये युवा अग्निवीर बनकर देश सेवा के लिए तैयार हो जाएंगे और जुलाई 2023 से इनकी तैनाती शुरू हो जाएगी। यहाँ चिल्का नेवल बेस पर ट्रेनिंग की बात की जाए, जहाँ पर अग्निवीर की ट्रेनिंग चल रही है और महिला अग्निवीर अपने पुरुष साथियों के साथ ट्रेनिंग के हर हिस्से में कंधे से कंधा मिलाकर ट्रेनिंग कर रही हैं। चाहे ऑब्स्टिकल की बात की जाए, हर तरह की जो कड़ी ट्रेनिंग है वहां पर महिला अग्निवीर उस ट्रेनिंग का हिस्सा हैं। और इस कड़ी ट्रेनिंग के बाद नौसेना के अलग अलग बेसिस पर उनके युद्धपोतों पर भी उनकी तैनाती इसी तरह से की जाएगी। अपनी सैन्य क्षमता का लोहा मनवा रही भारतीय सेना अपनी कार्य प्रणाली में बदलाव के साथ साथ आधुनिकीकरण पर भी खास जोर दे रही है। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर तेजी से काम चल रहा है। सेना के थिएटराइजेशन के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा की रणनीति, राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और उच्च रक्षा संगठन के विकास को लेकर भी भारतीय सेना संकल्पित है। आने वाले समय में सैन्य बदलावों पर तेजी से काम करते हुए सुरक्षा बलों को और मजबूत बनाने पर सरकार का पूरा फोकस है। बता दें कि देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस बिपिन रावत सेना के थिएटराइजेशन पर काम कर रहे थे। युद्धों और तकनीकों में हो रहे तेजी से बदलाव को लेकर इसे जरूरी माना गया। सेना के प्लान के मुताबिक 4 कमांड का गठन होना है। मौजूदा मॉडल के तहत 2 लैंड थिएटर कमांड, 1 एयर डिफेंस कमांड और 1 मैरीटाइम कमांड की स्थापना होनी है। भारतीय सेना के थिएटराइजेशन पर काम जारी है और इस नए साल में और तेजी से सैन्य सुधार होना तय है। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि थिएटर कमांड सिस्टम का मतलब क्या है। इसके पीछे का विचार सशस्त्र बलों की 3 शाखाओं के बीच सहक्रियाशील समन्वय बनाना है। इसका मकसद सेना, नौसेना, वायुसेना के लिए अलग अलग कमानों की एक ही कमांडर की अगुवाई वाली एकीकृत कमान के तहत लाना है। मतलब ये कि एक ऑपरेशनल हेड जो सैन्य संपत्ति की गतिविधियों को निर्देशित और नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होंगे। थिएटर कमांड सिस्टम संसाधनों के आवंटन पर ज्यादा ध्यान देकर अतिरेक को कम करने में मदद करेगा। बता दें कि दुनिया भर के 32 से ज्यादा देशों के पास अपने सैन्य बलों के बीच बेहतर एकीकरण लाने के लिए पहले से ही किसी न किसी रूप में थिएटर या संयुक्त कमांड है और भारतीय सेना में भी बेहतर समन्वय के मकसद से इस सिस्टम पर काम चल रहा है। भारतीय सेनाओं का पुनर्गठन करने के पीछे बहुत सारे संस्थानों को पुनर्गठित करने की भी योजना है। सेना अपने गैर मुख्य कार्यों के लिए आउटसोर्सिंग पर भी विचार कर रही है। चिल्का नेवल बेस से मनजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नई तकनीक को अपनाने और उसे बढ़ावा देने में भारत दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। साल 2023 में भी भारत की योजना शिक्षा से लेकर सुरक्षा तक हर क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी के साथ विकास पथ पर बढ़ने की है। साल 2023 में 5G सर्विस गांव-गांव तक पहुंच जाएगी। 6G की तैयारी भी शुरू हो गई है। साल 2023 में भारत मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के साथ साथ पहले मानव महासागर मिशन की शुरुआत करेगा। पिछले साल अक्टूबर में देश में 5G सर्विस लॉन्च हुई। जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों ने देश में 5G सर्विस शुरू की। हालांकि शुरुआत में 5G सर्विस कुछ शहरों तक ही सीमित रहा, लेकिन अब इसका विस्तार हो रहा है। माना जा रहा है कि सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL भी इस साल अगस्त तक अपनी 5G सेवा शुरू कर देगा। 5G सेवा के विस्तार के साथ ही जाहिर है कंपनियों में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। कहा जा रहा है कि भारतीय एयरटेल 5G के लिए अपने यूजर से अधिक कीमत नहीं वसूलेगी। हालांकि अभी कंपनी ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है। वहीं अगर एयरटेल 5G के लिए अधिक कीमत वाले प्लान नहीं लाएगा तो संभव है कि रिलायंस जियो भी
5G के लिए अपने प्लान्स में अतिरिक्त कीमत नहीं वसूलेगा और इसका सीधा फायदा ग्राहकों को होगा। सिर्फ संचार के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि भारत इस साल पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के साथ साथ पहले मानव महासागर मिशन की भी शुरुआत करेगा। मानव युक्त पनडुब्बी के 500 मीटर वाले उथले जल संस्करण का समुद्री परीक्षण इसी साल होने की संभावना है, जबकि मत्स्य 6000 गहरे पानी वाले मानव युक्त पनडुब्बी को 2024 की दूसरी तिमाही तक परीक्षण के लिए तैयार कर लिया जाएगा। वहीं चंद्रयान 3 इसी साल अगस्त में लॉन्च होने की संभावना है। ये मिशन चंद्रयान 2 का फॉलोअप मिशन है। भारत सितंबर 2019 में चंद्रमा पर रोवर उतारने के अपने पहले प्रयास में विफल रहा था। मतलब पिछले साल की तरह ही भारत इस साल भी तकनीक के साथ विकास के नए आयाम छुएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 2023 में रामनगरी अयोध्या में रामलला के नए मंदिर का पहला चरण पूरा हो जाने की संभावना है। इसके बाद नए मंदिर में श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन का मौका मिलेगा और साथ ही देश में यानी अयोध्या को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाने की दिशा में प्रगति भी होगी। रामनगरी अयोध्या में रामलला के भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण जारी है। राम भक्तों की बरसों पुरानी अभिलाषा इस साल पूरी होने वाली है। नए मंदिर में रामलला के दर्शन का इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि अयोध्या में जबरदस्त उत्साह के साथ बड़े जोर शोर से और शानदार रफ्तार से मंदिर के निर्माण का काम चल रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि तय योजना के मुताबिक इस साल के अंत तक मंदिर परिसर के पहले चरण का काम पूरा हो जाएगा और तब भक्तों और श्रद्धालुओं को नवनिर्मित मंदिर में रामलला के दर्शन और पूजन का मौका मिल सकेगा। इंजीनियर और कर्मचारी मंदिर बनाने के काम में लगातार दिन रात एक करके लगे हुए हैं। 5 अगस्त 2020 को शिला पूजन के बाद राम मंदिर की नींव का काम 300 से ज्यादा मजदूर 2021 में ही पूरा हो चुका था। 40 फीट तक खुदाई करके मजबूत पत्थर, सीमेंट और खास तरह के रसायन का इस्तेमाल करके तैयार मिक्सचर से 48 लेयर से राम मंदिर की नींव तैयार हुई, जिसे इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना माना जाता है। इसके बाद नींव से ऊपर निर्माण चल रहा है। खासतौर से तराशे गए पत्थरों से मंदिर के खंभे और दीवारों को बनाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मंदिर का काम 3 चरणों में पूरा होना है। पहले चरण का काम दिसंबर 2023 में पूरा हो जाएगा। इसमें मंदिर का भूतल, पहला तल और गर्भगृह भी शामिल है। इसमें 5 मंडप भी होंगे। तय योजना के अनुसार जनवरी 2024 में मकर संक्रांति के दिन इसी गर्भगृह में रामलला विराजमान होंगे। मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया जा रहा है। गर्भगृह में भगवान का आसन सोने का होगा। गर्भगृह में रामलला के वर्तमान स्वरूप के अलावा भगवान श्री राम के बाल स्वरूप की एक बड़ी सी मूर्ति भी स्थापित की जाएगी, ताकि श्रद्धालुओं को दूर से दर्शन में आसानी हो। ये मूर्ति 2.5 से 3 फीट ऊंची हो सकती है। गर्भगृह के चारों तरफ 14 फीट चौड़ा परिक्रमा कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। राम मंदिर के दूसरे चरण का काम 2024 में शुरू होगा। इसके तहत दूसरी मंजिल पर राम दरबार और तीसरी मंजिल का निर्माण कार्य होगा। मंदिर में 161 फीट ऊंचे शिखर का भी निर्माण होगा। दूसरे चरण में नक्काशी और कलात्मक काम छोड़कर बाकी सभी तरह के निर्माण पूरे किए जाने की संभावना है, जबकि 2025 के अंत तक राम मंदिर का निर्माण पूरी तरह से संपन्न किए जाने की उम्मीद है। वहीं रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। मंदिर परिसर में यात्री सुविधा केंद्र भी बनाया जाएगा। यहाँ 25,000 यात्रियों के सामान रखने की व्यवस्था होगी। वहीं दूसरे शहरों से अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अयोध्या में काशी की तर्ज पर कॉरिडोर बनाने की भी योजना पर काम चल रहा है। इस परियोजना में सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है और सुंदर बनाया जा रहा है। जगह जगह पार्किंग और बिजली पानी की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा अयोध्या में एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन को भी विश्व स्तरीय बनाने की तैयारी चल रही है, ताकि रामनगरी को दुनिया में पर्यटन के नक्शे पर लाने में मदद मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।